स्वतेजता टाइम्स। एसटीवी की हर खबर, हर हाल में सच। हमारे रिपोर्टर जाते हैं गांव से शहर तक, शहर से गांव तक, गांव की गलियों में, शहरों के मोहल्लों में, हर जगह से लाते हैं खबरें, दिखाते हैं। न कॉपीराइट, न किसी की नकल, खबर एकदम सच। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वतेजता टाइम्स। आइए राजधानी लखनऊ से डालते हैं कुछ खास खबरों पर नजर। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। नवरात्रि का जिस तरीके से रोज का रोज हर दिन साध्वी प्रिया पांडे जी जो हमारे दर्शक हैं उनको पूजा की विधि और नवरात्रि का विशेष पूजन और विशेष जो तरीका है वो बता रही हैं, तो आज फिर इसी संबंध में हम चर्चा करेंगे। आज 8वां दिन है और 8वें दिन कौन सी देवी हैं, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। तो जिस तरीके से रोज बताती हैं आज भी साध्वी जी फिर से बताएंगी जो हमारे दर्शक हैं, क्योंकि नवरात्रि आज अष्टमी है और कल नवमी है। तो आज अष्टमी की जो है, अष्टमी के विषय में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पूजन करना चाहिए और आज की रात कौन सी देवी विराजमान होंगी। तो साध्वी जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक महत्वपूर्ण जानकारियां जिस तरीके से आप देती हैं, तो आज भी अष्टमी के संबंध में बताइए कि अष्टमी में किस तरीके से पूजन होता और कैसे लोगों को, माता को प्रसन्न करना। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ हुआ कि हे माँ, आप मात्र की तरह, माता की तरह हमारी रक्षा करिए, माता बन के हमको अपने शरण में लीजिए। दूसरे का मतलब आप हमें भक्ति दीजिए, भक्तों की तरह ना देखिए, अपने बच्चे की तरह हमें देखिए। जय माता दी। आज महागौरी का 8वां दिन है। आज महागौरी का, महागौरी मतलब गौरी माता ही एक ही देवी है, 9 बट रूप अलग अलग हो गए हैं चूंकि। तो गौरी माता का महागौरी नाम इसलिए पड़ा कि पार्वती माता बहुत तपस्या करी थी। बहुत तपस्या करने के बाद जब शिवजी प्रकट हुए तो उनसे जब विवाह होने की बात आई, तो जब प्रसन्न हुए शिवजी गए गौरी माता के पास, पार्वती माता के पास, तो उन्होंने कहा आप इस नदी में जाके नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए। क्योंकि माँ गौरी जो है काली रूप है ना, तो वो बहुत सांवली थी, काली का छाया थी। तो जब शिवजी ने कहा कि आप स्नान कर लीजिए नदी में, तब माँ का रूप जो है नदी में स्नान करके मान गई भोलेनाथ की बात और गई, स्नान करके आई, तो वो गौर वर्ण की हो गई, इसलिए उनको गौरी कहा जाता है। गौरी पूजा भी होती है, लोग गंगौर की भी पूजा करते हैं गौरी की ही, तो गौर वर्ण की हो गई। उसके बाद वो फिर भोलेनाथ से उनका विवाह हुआ, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। ये बताइए कि जिस तरीके से आज महागौरी का दिन है, तो महागौरी के लिए जो विशेष पूजन है वो किस तरीके से करना चाहिए। जो भक्त हैं, जो हमारे चैनल के दर्शक हैं, तो उनको ये जानकारी मिले कि महागौरी को कैसे प्रसन्न करना। हाँ, महागौरी है तो माता सभी ही, लेकिन महागौरी को प्रसन्न करने के लिए एक तो हलवा चना चढ़ाइए। बहुत लोग आज भी कन्या जिमाते हैं हवन करके, लेकिन हम लोग नौमी को करते हैं। तो हलवा चना चढ़ाइए, उनको मालपुआ चढ़ाइए। दूध की बर्फी आज जरूर चढ़ानी चाहिए। दूध की बर्फी आप समझते होंगे, एक बर्फी आती है कलाकंद टाइप, उसको कहते कलाकंद, उसको जरूर चढ़ाइए। और नारियल जो स्पेशल प्रसाद है आज माँ का, आपसे बताया भी था मैंने कि नारियल की बलि जो है आज के दिन माँ को नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए। क्योंकि एक राजा थे, उन्होंने पहले वैष्णो माता के से मुलाकात के बाद दर्शन दिया जब उन्होंने, तो राजा ने अपना सर काट दिया बलि के तौर में। तब माता जब प्रसन्न हुई तो राजा ने सिर्फ यही वरदान मांगा कि हे माँ,
हमने तो सर काट दिया और आपने हमारा सर जोड़ दिया, लेकिन कुछ ऐसा करिए कि भक्त अपना सर न काटना पड़े उसे, और वो आपकी छोटी सी पूजा से प्रसन्न हो जाए। तब माता ने कहा कि नारियल को कपाल कहते हैं, आप लोग जानते हैं, वो ऊपर से हार्ड होता है, अंदर सॉफ्ट होता है, उसको सर कहते हैं, मतलब सर की बलि। तो नारियल फोड़ते हैं, आज के दिन नारियल माँ को बहुत पसंद है, नारियल जरूर चढ़ाइए आप। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, इसकी माला अगर हो सके तो मध्य रात्रि में जपिए। मध्य रात मतलब 12 बजे के बाद जो ये पूजा कर लेता है, ऑलरेडी मतलब समझ ले दुनिया की सारी शक्तियां माता उसके चरणों में, उसके दिल में ऐसे ही दे देती हैं। ये बताइए कि एक तो आपने बता दिया कि पूजन की विधि, और दूसरा ये हम जानना चाहेंगे या हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने श्रृंगार की बात करी, तो अलग-अलग रूप में अलग-अलग तरीके से श्रृंगार होता है, वस्त्र अलग होते हैं, और इसी तरीके से आज जो माता गौरी हैं, उनका श्रृंगार किस तरीके से किया जाए? उनका श्रृंगार, उनको श्वेत वस्त्र पसंद है, क्योंकि गौरी श्वेत वस्त्र की श्वेत हो गई ना, मतलब गौर वर्ण हो गई, एकदम गोरी हो गई ना, तो उनको श्वेत कपड़ा पसंद है। कपड़ा भी सफेद, साड़ी भी जिसमें थोड़ा लाल बना होना चाहिए, क्योंकि माँ को खाली सफेद नहीं चढ़ाना चाहिए। तो सफेद और लाल रंग की साड़ी चढ़े, सफेद फूल चढ़ाइए, इसीलिए नारियल, क्योंकि नारियल सफेद होता है ना। और हलवा चढ़ाइए, और बिंदी चूड़ी, मतलब श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाइए। महागौरी आशीर्वाद देती हैं, कहतनी माता के, जैसे कि स्त्री सदा सुहागन रहे। महागौरी की पूजा करने का मतलब कि स्त्री को सदा सुहागन का वर देती हैं वो, इसलिए उनको श्रृंगार में सब सामान चाहिए, लेकिन कोशिश करिए कि व्हाइट चीजें ज्यादा उन्हें पसंद है, गौरवर्ण है ना, इसलिए। आखिरी सवाल हमारा ये है कि जिस तरीके से महागौरी की आपने बात करी, तो आज जो बहुत सारे लोग आज अष्टमी का, जिस तरीके से आपने कल बताया था कि 9 दिन व्रत होकर के ही होना चाहिए, लेकिन आज जिस तरीके से बहुत सारे लोगों से हमने जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि आज हमने व्रत खोल दिया है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि आज जो अष्टमी है, अष्टमी के दिन व्रत लोगों को खोलना, या जिन लोगों ने खोला है, तो उनके लिए बेहतर है या कुछ गलत है? देखिए, इस बारे में मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि व्रत का मतलब ही नवरात्रि का मतलब नवरात्रि। कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग तो भगवान खुद कहते हैं कि मुझे ये खाना है सपने में, तो आप समझ लीजिए कि कहीं बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन खाने पीने के मामले में किसी पे किसी का जोर नहीं है, जिसका जो मन करे खाए पिए, पर हम लोग 9 रात्र ही रहते हैं, हम 10वीं को व्रत तोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको पूजा की विधि और लगातार उनको जानकारी मिल रही है। तो हमारे कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि आपको जो साध्वी जी से हमने वार्ता की है, वो आपको जो जानकारी मिली वो कैसी रही। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपको हम लगातार खबरें दिखाते रहेंगे, इसी तरीके से जानकारी देते रहेंगे।